आप देख रहे हैं कोर्ट प्रैक्टिस। कोर्ट प्रैक्टिस क्राइम स्टोरीज के इस वीडियो में हम आज बात करेंगे अदालत शो के एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड की। जी हाँ, एक ऐसा केस जिसमें पढ़ते ही पढ़ते हैं। कहानी है पूर्व क्रिकेटर केशव बलहारा की पत्नी जानवी की हत्या की और मुख्य संदिग्ध मॉडल सोनिका मल्होत्रा, जो केशव की प्रेमिका भी थी। बिल्कुल, और मीडिया ने तो लगभग फैसला सुना ही दिया था शुरू में ही। तो चलिए आज हम इस केस की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि सबूत क्या कहते थे और वकील के.डी. पाठक ने सच्चाई का पता कैसे लगाया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपराध होता है भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान केशव बलहारा की पत्नी जानवी, उनके ही घर में मृत पाई जाती है। बेरहमी से हत्या हुई है और शक तुरंत फौरन जाता है सोनिका मल्होत्रा पर, जो केशव की प्रेमिका थी। मीडिया उसे साइको औरत और ना जाने क्या क्या कहने लगती है। हाँ, मीडिया ट्रायल जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वकील पाठक का एक कोट बहुत अहम है। वो कहते हैं अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। बिल्कुल, और मामला और पेचीदा हो जाता है क्योंकि सोनिका फरार है। इससे तो शक और भी पुख्ता लगता है ना? हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है जब सोनिका खुद के.डी. पाठक से मिलती है। वो कहती है कि वो निर्दोष है। अच्छा, उसकी क्या कहानी थी? उसका कहना था कि वो जानवी से मिलने जरूर गई थी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो जानवी पहले से ही मर चुकी थी और वो ये देखकर पूरी तरह डर गई और वहां से भाग गई। उसने केशव के साथ अपने रिश्ते को माना? जी हाँ, उसने कबूल किया कि उसका केशव के साथ अफेयर था, बल्कि उसका कहना था कि वो जानवी से यही बात करने गई थी, रिश्ता खत्म करने। लेकिन फिर घटनास्थल पर मिले सबूत, वो टूटी हुई चूड़ियां, वो सैंडल के निशान और सबसे बढ़कर वो महंगी अंगूठी का खाली डिब्बा, इसके बयान के एकदम उलट है। वो कह रही रिश्ता खत्म करने गई, सबूत कह रहे हैं वो कातिल है। यही पाठक को शक होता है। सोनिका का कहना है कि वो अंगूठी लौटाने गई थी। अगर वो लौटाने गई थी तो खाली डिब्बा क्यों ले जाएगी? या अगर हत्या करने गई थी तब भी खाली डिब्बा क्यों छोड़ेगी? बात तो सोचने वाली है। ये सबूत कुछ ज्यादा ही साफ लग रहे हैं, जैसे रखे गए हों। बिल्कुल, जैसे किसी ने जानबूझकर प्लांट किए हों उसे फंसाने के लिए। खैर, मामला अदालत पहुंचता है और अदालत में तो जैसे सोनिका के खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। हत्या के हथियार यानी चाकू पर सोनिका के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। और सुनिए, कमाल की बात ये कि वो चाकू सोनिका के ही किचन नाइफ सेट का हिस्सा निकलता है। अरे बाप रे, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची लगती। अपने ही घर का चाकू, अपने ही फिंगरप्रिंट्स। हाँ, प्रोसिक्यूशन के लिए तो ये केस बिल्कुल पक्का लग रहा था। लेकिन पाठक यहाँ एक बहुत बुनियादी और लॉजिकल सवाल उठाते हैं। क्या? वो कहते हैं कोई कातिल इतनी बेवकूफी क्यों करेगा? अपने ही घर से चाकू लाकर हत्या करेगा और फिर उसे वहीं छोड़ देगा अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ। ये तो खुद को फंसाने जैसा हुआ। सही कहा। ये तो शक पैदा करता है कि शायद ये फंसाने की साजिश है। बिल्कुल। फिर एक और गवाह आता है, ड्राइवर दिनेश। वो कहता है उसने किसी को लाश के पास देखा था और उसकी तस्वीर भी खींची थी। हाँ, और उस तस्वीर की टाइमिंग बहुत क्रूशियल साबित होती है ना? जी हाँ, ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि मौत रात 8 से 9 बजे के बीच हुई और ड्राइवर ने जो तस्वीर खींची वो रात के 9:30 बजे की थी। तो पाठक का तर्क था कि कातिल हत्या के आधे घंटे बाद तक लाश के पास क्या कर रहा होगा। एग्जैक्टली। ये बात सोनिका के हक में जाती है। इससे जांच की दिशा बदल जाती है। शक अब किसी और पर जाने लगता है। फिर वो लैपटॉप वाली बात सामने आती है। जानवी की बेटी अदिति का लैपटॉप हत्या के समय इस्तेमाल हुआ था, जबकि अदिति शहर में थी ही नहीं। हाँ, और अदिति का एक गुप्त पति आयुष सामने आता है। वो कबूल करता है कि उसने लैपटॉप इस्तेमाल किया था। क्यों? अपनी और अदिति की कुछ तस्वीरें डिलीट करने के लिए। वो नहीं चाहता था कि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चले। लेकिन उसने एक और अहम बात बताई। क्या? उसने कहा कि उसने घटनास्थल पर एक प्रोजेक्टर जैसी चीज देखी थी। प्रोजेक्टर लिविंग रूम में? ये तो अजीब है। बहुत अजीब। पाठक दोबारा क्राइम सीन जाते हैं। वो देखते हैं कि फर्नीचर थोड़ा हिला हुआ है। दीवार पर आंवले के तेल का एक निशान है, वही तेल जो जानवी बालों में लगाती थी। और फिर उनकी नजर उस प्रोजेक्टर पर पड़ती है और वो असल में प्रोजेक्टर नहीं बल्कि एक बॉलिंग मशीन निकलती है। क्या? बॉलिंग मशीन? क्रिकेट वाली? उससे हत्या? यकीन करना मुश्किल है, पर हाँ, पाठक पूरी थ्योरी सामने रखते हैं। जानवी को पहले बेहोश किया गया, फिर उसे दीवार के सहारे खड़ा किया गया और फिर टाइमर सेट करके बॉलिंग मशीन से चाकू फायर किया गया। हे भगवान, ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। और वो तेल का निशान,
वो इसलिए बना क्योंकि बेहोश जानवी काफी देर तक दीवार से सटी खड़ी रही होगी जब तक टाइमर पूरा नहीं हुआ। ये दिखाता है कि हत्या कितनी प्लानिंग से की गई थी। तो असली कातिल जिसने ये सब किया? शक सीधा केशव बलहारा पर जाता है। बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल वही करता था। मकसद, जैसा पाठक ने कहा, एक तीर से दो शिकार। मतलब केशव जानवी से भी छुटकारा पाना चाहता था और सोनिका से भी। तो उसने जानवी को मारकर इल्जाम सोनिका पर डालने का प्लान बनाया। दोनों से एक साथ छुटकारा। बाप रे, पर इसका सबूत क्या था? डिजिटल सबूत, जीपीएस ट्रैकिंग। उससे पता चला कि जिस वक्त हत्या हुई, जानवी का फोन दरअसल केशव के पास स्टेडियम में था। ओह, तो वो जो मैसेज आ रहे थे जानवी के नंबर से, वो केशव खुद भेज रहा था खुद को, ये दिखाने के लिए कि जानवी जिंदा है और उससे बात कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। और फिर केशव ने मान लिया? जी हाँ, जब सारे सबूत उसके सामने रखे गए, खासकर जीपीएस वाला, तो वो टूट गया। उसने कबूल किया, जी हाँ, मैंने जानवी को मारा है, मैंने प्लान बनाया, एक तीर से दो शिकार, जानवी की हत्या और उसका सारा दोष सोनिका पर। तो आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। अदालत ने केशव को दोषी पाया और सोनिका बाइज्जत बरी हो गई। बिल्कुल। ये केस हमें सिखाता है कि कैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य बहुत भ्रामक हो सकते हैं और पहली नजर में जो सच लगता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। हाँ, और ये भी कि एक बारीक जांच, हर छोटे डिटेल पर ध्यान देना कितना जरूरी है। पाठक ने अगर उस प्रोजेक्टर या तेल के निशान को अनदेखा कर दिया होता तो शायद एक बेगुनाह को सजा हो जाती। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बार शुरुआती धारणाओं या मीडिया की कहानियों से बहक जाते हैं और असलियत देख ही नहीं पाते। तो इस कहानी का सार यही है कि सच्चाई अक्सर छुपी होती है और उसे बाहर लाने के लिए गहरी और निष्पक्ष जांच की जरूरत होती है। और अंत में ये सवाल रह जाता है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली हमेशा सतह के नीचे छिपे सच को उजागर कर पाती है या कभी-कभी बाहरी दिखावा हावी हो जाता है। आप देख रहे हैं कोर्ट प्रैक्टिस। ऐसे और दिलचस्प मामलों के विश्लेषण के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वो घंटी दबाना ना भूलें।